रांची में हुई हिंसा में शामिल लोगों की तस्वीर पुलिस ने जारी की है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पोस्टर जारी किए जाने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने वो पोस्टर उतार लिया और इस मामले में पूछे जाने पर रांची के सिटी एसपी अंशुमन कुमार ने बताया कि पोस्टर में कुछ करेक्शन किया जाना है, उसके बाद दोबारा लगाया जाएगा। दरअसल पोस्टर में जो फोटो लगाए गए थे उनमें से कुछ चेहरे नाबालिग लग रहे थे और इसकी सूचना जैसे ही पुलिस अधिकारी को मिली उन्होंने पोस्टर हटाने का निर्देश दिया। इन तस्वीरों में आरोपी हाथ में पत्थर लिए साफ नजर आ रहे थे, वहीं कुछ के चेहरे आधे ढके हुए थे, कुछ तस्वीरों पर नाम भी लिखे हुए थे। पोस्टरों में ज्यादातर युवा थे। दोनों पोस्टर में रांची पुलिस के अधिकारियों के संपर्क नंबर भी दिए गए थे। साथ ही लोगों से अपील की गई थी कि इन पोस्टरों में लोगों की पहचान कर उसकी सूचना पुलिस को दी। बता दें कि 10 जून को हुई हिंसा में एक 14 साल के किशोर सहित 2 की फायरिंग में मौत हो गई थी, 20 लोग घायल हुए थे। तो 10 जून को राजधानी रांची में हिंसा हुई थी। कुछ मिनटों में ही उपद्रवियों के पोस्टर को हटाया गया। फोटो में करेक्शन है, दोबारा लगाया जाएगा, ये बातें कही। हालांकि पोस्टर लगे भी और हटाए भी गए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पोस्टर में कुछ करेक्शन करना था, इसी वजह से हटाया गया है। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हुई थी, 20 लोग घायल हुए थे। कुछ मिनटों में ही उपद्रवियों ने के जो पोस्टर है वो हटाए गए और दोबारा इसे लगाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में हुई हिंसा में शामिल लोगों की तस्वीर पुलिस ने लगाई और उसे हटा भी दिया गया। और संदीप हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। संदीप, पोस्टर लगाया गया भी और हटाया भी गया, आखिर क्या कुछ मामला है? क्योंकि जो लोग दिखाई दे रहे हैं पोस्टर में वो नाबालिग बताए जा रहे हैं। फिलहाल क्या किस तरह की स्थिति नजर आ रही है इस वक्त? जी, शुक्रवार को हुई घटना के बाद कहीं ना कहीं जो अरेस्टिंग का दौर है, जो पुलिस प्रशासन की ओर से जो भी इस घटना में शामिल थे, जो भी पत्थरबाजी में शामिल थे, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनकी शिनाख्त की गई है हर एक थाना अंतर्गत कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। उसके आधार पर ही जो पोस्टर था वह कल पुलिस प्रशासन की ओर से राजभवन के समक्ष लगाया गया था। हालांकि कुछ देर के बाद ही उस पोस्टर को हटा दिया गया था और उस पोस्टर में साफ तौर पे जो लोग थे उनको दर्शाया गया था कि वे कैसे पत्थरबाजी कर रहे थे सड़कों पे और उनके नाम के साथ ही उनका फोटो भी लगाया गया था। हालांकि प्रशासन ने थोड़ी देर के बाद कुछ त्रुटियों को देखते हुए उसको हटा दिया गया है और कहा गया है कि ये पोस्टर फिर से त्रुटि मुक्त करके लगाया जाएगा। हालांकि यदि अभी तक इस मामले को देखा जाए तो इसमें लगभग 1 दर्जन से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनको जेल भी भेजा जा चुका है। अब प्रशासन सचेत है और उन लोगों को भी तलाशने की कोशिश कर रही है जो इसमें शामिल थे और इस जांच के दरमियान कर सकते हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए हर एक थाना क्षेत्र में पुलिस लगी हुई है और जितने लोगों का जो सीसीटीवी कैमरे या फिर फुटेज के अनुसार शिनाख्त हुई है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी पुलिस, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि इस मामले में जितने लोग संलिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी संभव है और उनकी गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। हालांकि इसको देखते हुए, इस पूरी घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं और 2 जो आईपीएस अधिकारी हैं उनको इस जांच का जिम्मा सौंपा गया है और उनकी जांच शुरू भी हो गई है। दोनों अधिकारी जो अमिताभ कौशल हैं, संजय लाटकर हैं, वे घटना स्थल का जायजा भी लिए थे और किन किन जगहों पर पत्थरबाजी हुई थी, कहां कहां नुकसान हुए हैं, कहां तोड़ फोड़ हुए हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी वे लिए हैं। हालांकि 1 सप्ताह के अंदर ही उनको यह सारा जो जांच रिपोर्ट है वह मुख्यमंत्री को सौंपना है। उन्होंने जांच जरूर शुरू कर दी है पर अभी उन लोगों ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। कहा है कि जो जांच रिपोर्ट होगी एक बार ही सबमिट होगी, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि उस पूरे जाँच रिपोर्ट में क्या शामिल किए गए हैं। हालांकि जिस तरह से घटना हुई थी उसके बाद जो जनजीवन है वह पटरी पर आता दिख रहा है और जो 5 थाना क्षेत्र हैं, यदि डेली मार्केट की बात करें, हिंदपीढ़ी थाना, लोअर बाज़ार, कोतवाली और डोरंडा थाना, इन 5 थाना क्षेत्रों में अब भी 144 धारा लगाए गए हैं और यहाँ पे जो दुकानें हैं वह 12 बजे से 5 बजे तक ही खुलेंगी। और देखा गया है कि कल जितने दिन
दुकान का जो टाइमिंग है उसी के आधार पर लोग अपनी दुकान खोल रहे हैं। लोग भी खरीदारी के लिए अब अपने दुकानों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिनको ऑफिस जाना है या फिर रोज़मर्रा की सामान वस्तुएं खरीदनी हैं वे उसी टाइम पे निकल रहे हैं, 12 से 5 बजे के बीच। या सिर्फ उन 5 थाना क्षेत्रों में है जहां पे 144 धारा लगाई गई है। हालांकि इस वक्त आप देख सकते हैं जो मेन रोड सुजाता चौक का या सड़क है जो सीधे अल्बर्ट टिक्का तक जाती है, जो आवागमन है पूरी तरह से स्मूथ है। और कह सकते हैं जो लोग हैं वे भी अपने कामों के लिए अपने अब घरों से निकल रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है लगातार हर एक जगहों पर जो पेट्रोलिंग है उनका वह किया जा रहा है। कई ऐसे जगह हैं जहां पे रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती अब भी की गई है और वह लगातार जारी है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो पुलिस प्रबंधन है हर एक चौक चौराहों में अब भी उनका डिप्यूटेशन है और जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी भी प्रतिनियुक्ति की गई है। और लगातार जिस दिन घटना हुई है उसके बाद से लगातार उन चौक चौराहों पे या पूरे शहर में पुलिस बल को लगाया गया है, ताकि जो लोग हैं वे जब सड़कों पे निकले तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, लोग स्वतः अपने कामों के लिए जा सकें, उनके मन में किसी तरह का भय ना हो कि जो घटना घटी है उसको लेके। क्योंकि जिस दिन घटना हुई थी उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में यह भय जरूर लग रहा था कि कौन रास्ता सुरक्षित है या नहीं। पर अब पुलिस प्रशासन की जो मुस्तैदी है उससे यह साफ हो गया है कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है, खासकर अफवाहों पे ना ध्यान दे। और हमारी भी यही अपील है कि अफवाहों पे ना ध्यान दे, आप अपने काम के लिए स्वतः निकल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जिला प्रशासन या फिर जो पुलिस बल है वो आपकी सुरक्षा के लिए हर एक चौक चौराहों पे तैनात है। और हालांकि जो लोग हैं वे निकल भी रहे अपने घरों से, किसी तरह की कोई दिक्कत शहर में अब नहीं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारियों के लिए। तो अब जो स्थिति है वो फिलहाल धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन पोस्टर लगाया गया फिर हटाया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन कह रही है कि करेक्शन की वजह से इस तरह किया गया है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल पुलिस कंट्रोल करने की स्थिति को कोशिश कर रही है। आगे